काबिल तकरीम हज़रात नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब से आले सऊद ने मुरव्वजा दावत व तबलीग पर पाबंदी का ऐलान किया है और मुरव्वजा दावत व तबलीग के ख़िलाफ़ हर मस्जिद में खुतबा देने का ऐलान किया था, उसके बाद से बहुत से उलमा, अक्सर उलमा नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और आले सऊद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं, फेसबुक पर लिख रहे हैं कि तबलीगी जमात पर जो पाबंदी लगी है वो बहुत अच्छा फैसला है आले सऊद का, और सऊदी अरब को हम मुबारकबादी पेश करते हैं। और उनकी जब तहकीक की गई, मैंने एक दो लोगों की जब उन्होंने ये कहा सोशल मीडिया पर, तो मैंने उनकी पूरी वीडियोस देखी तो मुझे पता चल गया कि ये लोग क्या चाहते हैं और इनका क्या मकसद है। एक शख्स ने लिखा कि सऊदी अरब ने कुरान और हदीस की तबलीग को नहीं रोका है, बल्कि किस्से कहानी वाली तबलीग को रोका है। दूसरे साहिब कहते हैं कि कुफ्र, शिर्क और बिदआत इनकी किताबों में भरा पड़ा है, इसलिए इन्हें रोका गया तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोककर इन्होंने बहुत अच्छा किया है और खुशियां वो लोग गोया के मना रहे हैं। एक बात याद रखिए, मैं इस माना करके नहीं कि मैं देवबंदी हूं, इस माना करके मैं ये बात नहीं कह रहा हूं। एज ए मुस्लिम मैं ये बात कह रहा हूं, एक मुसलमान होने के नाते मैं ये बात रख रहा हूं। खुतबे में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात बिल्कुल गलत है, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं देवबंदी हूँ, तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं रात दिन इन लोगों के बीच में हूँ, मुझे मालूम है कि इनके अकायद क्या है। यानी मैं ऐनुल यकीन और हक्कुल यकीन दोनों के साथ ये कह रहा हूँ कि खुतबे में जो इल्जामात लगाए गए हैं वो गलत हैं, और उसको बुनियाद बनाकर पाबंदी लगाना ये भी गलत है। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दौर में इर्तिदाद बहुत ज्यादा उरूज पर था, इंडिया में खास तौर पर इर्तिदाद बहुत ज्यादा आम हो रहा था, तो एक बुजुर्ग मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इजाजत दी थी, एक बुजुर्ग उन्होंने इजाजत दी थी। एक इलाके में वो गए, किसी ने कहा कि वहां के मुसलमान कुछ बाकी है लेकिन वो ताजिया उठा रहे, ताजिया बिठा रहे, तो उन बुजुर्ग ने जाकर वहां देखा तो वो लोग ताजिया उठा रहे थे और कह रहे थे कि हम मुसलमान हैं। तो उन बुजुर्ग ने हालात की नजाकत को देखकर ये कहा कि आप ताजिया उठाते रहो मगर इस्लाम को मत छोड़ो। तो हालात के तकाजे के एतबार से इर्तिदाद को देखते हुए हिकमत के तौर पर उन्होंने ताजिया उठाने की इजाजत दी। तो इस चीज को आज का मुसलमान नहीं समझ रहा है कि क्या हालात है, क्या वक्त का तकाजा है। बस एक दूसरे की खींचतान, इसी में हमारी जिंदगियां सर्फ हो रही है। और एक जो तबलीगी जमात से, ठीक है, अगर कुछ उनकी गलतियां है, जुज़वी गलतियां हैं, उसकी बुनियाद पर हम उनके फायदे को पीठ के पीछे डाल दे, ये कौन सी अक्लमंदी है। कितने लोग जो शराबी, कबाबी सब थे, उन्होंने सब छोड़ दिया और एक अल्लाह और उसके रसूल के गुण गाने लगे। तो छोटी मोटी गलतियों को लेकर एक बहुत बड़े फायदे का इनकार कर देना, ये कहीं ना कहीं हमारे तासुब और तशद्दुद परस्ती का सबूत पेश करती है। इसलिए याद रखिए कि जो तंजीम, जो शोबा एक अच्छा काम कर रहा है, कुछ गलतियों की बुनियाद पर हम उसके फायदे को गलत करार नहीं दे सकते। और उसूल को देखा जाता है, असल जड़ को देखा जाता है। तो जड़ और उसूल देखा जाएगा तो इनके अकायद दुरुस्त है और ये सहीउल अकीदा लोग हैं, और इनके खिलाफ इस तरीके के झूठ बोलकर सोशल मीडिया पर खुशियां मनाना, मैं समझता हूं ये बहुत ही कम ज़र्फी का हम मुजाहिरा कर रहे हैं। और फिर वो लोग जो बातें करते हैं कि फुला साहब क्यों फतवा नहीं दे रहे और क्यों मैदान में नहीं आ रहे और क्यों नहीं लोगों को उबार रहे और क्यों मैदान में नहीं आ रहे, उन लोगों का तो कोई पता ही नहीं है। ऐसे वक्त में वो तो सब खामोश हो गए हैं। मेरे भाइयों, मुसलमानों का इत्तेहाद मुसलमानों को कामयाब कर सकता है और मुसलमानों का इख्तिलाफ
मुसलमानों को बर्बाद करता है। ये मैं नहीं, कुरान कह रहा है। और आज हमें एक मुसलमान होने के नाते इस्लाम के लिए जो कुछ कर सकते हो करना चाहिए। बहुत से लोग पता नहीं इल्जामात, मैं जब तक किसी बरेलवी से वजाहत नहीं कर लूं उसके अकायद के सिलसिले में, मैं सुनी सुनाई बातों पर कैसे यकीन कर सकता? मैं देवबंदी के पास जाकर जब तक ये ना पूछ लूं क्या तुम्हारे अकायद है, मैं सुनी सुनाई बातों पर कैसे यकीन कर सकता हूं? तो मेरे भाइयों, जरा कभी जमात वालों के पास जाओ, पूछो कब्र के बारे में, आप कब्र परस्त हो या आप बिदती हो या आप फुला चीजों का इनकार करते हो, ये चीजें आप पूछो जो खुतबे में कही गई, उसके बाद आप खुशियां मनाओ, उसके बाद आप इनके खिलाफ बोलो। लेकिन जब तक तहकीक ना हो, खुदारा किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल न करे।